हालेलुया। खुदा के बेटे हमारे मुनज्जी निजात दहिंदा खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमारी जिंदगियों से कलाम करता है और खुदावंद जो है वो हमारे दिलों में अपने कलाम को डालता है और दिलों के अंदर कलाम को रखता है। हालेलुया। खुदावंद आपको खास हैसियत देता है, इसीलिए खुदावंद आपसे कलाम करता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि वो खास है खुदावंद के लिए? हालेलुया। इसीलिए खुदावंद आपसे बोलता है और बात करता है और कलाम करता है। आमीन। अपने आप को खुदावंद के शानो शयान हमें रखना है। क़ज़ात की किताब और उसका 13वां बाब, ये पूरे चैप्टर में से आज हम जो है वो चंद बातें जो है वो सीखेंगे और हम खुदावंद के कलाम में से तीसरी आयत से चंद आयत को मुताला कर लेते हैं। बाकी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। पूरा चैप्टर हम इसको रीड नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरे चैप्टर में से चंद बातें सीखेंगे। क़ज़ात 13वां बाब और उसकी तीसरी आयत से। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। आमीन। आइए हम एक दुआ करें। पाक और मेहरबान मुकद्दस खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने कलाम को अपने लोगों के लिए कसरत से नाजिल करना, अपने लोगों से बोलना, कलाम करना, तेरे नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद मुखातिब है समसून की मां से। खुदावंद अपने फरिश्ता के जरिया से मुखातिब है और अपने फरिश्ता के जरिया से खुदा ने ये पैगाम उसके लिए भेजा है। और खुदावंद का फरिश्ता जो खुदावंद का पैगाम लाया है, वो क्या कहता है? कहता है कि तू क्या है? बांझ है और तेरे बच्चा नहीं, और आगे क्या है जी? पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा। खुदावंद खुदा जो कलाम करता है, उस कलाम के अंदर कई दफा ऐसा चैलेंज मौजूद होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते कि खुदावंद क्या कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद खुदा किसी ऐसी औरत से कलाम नहीं कर रहा कि जो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। खुदा ऐसी औरत से कलाम कर रहा है जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती या देने के काबिल नहीं है, और इन सारी बातों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो क्या है? बांझ। जब उसे बांझ कहा तो इसका मतलब यह है कि औलाद की पॉसिबिलिटी नहीं है। किस वक्त से है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक ही लफ्ज में सारी बातें मिल जाती हैं और वो क्या है? बांझ। तो एक ऐसी औरत जो बांझ नहीं है, उसके लिए ये कहना कि तेरे औलाद होगी, ये बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल है बांझ से कहना कि तेरे औलाद होगी। अगर यहां पर रास्ता साफ है तो बड़ा आसान है ये कहना कि यहां से चलकर मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन अगर बीच में
समंदर हो, समंदर को चीरना हो, तो फिर जरा मुश्किल है ये कहना कि मैं यहां से वहां जा सकता हूं। और खुदावंद ने ऐसा ही किया। खुदावंद इस किनारे से उस किनारे पर सारे कौम बनी इसराइल को, बच्चे, जवान, बूढ़े, बीमार, तंदुरुस्त, नौजवान, जानवर, परिंदे, सामान, उनका जो भी उनके पास था, सब कुछ जो है, हर एक चीज के लिए खुदावंद ने उनके लिए रास्ता बनाया और ऐसी जगह से खुदा उन्हें ले गया जहां से पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो बांझपन जो है, इसे कुछ लोग लानत के नाम से जानते हैं कि ये एक लानत है। चलें इस बात को एक तरफ कर दें। कुछ लोग इसे बीमारी के तौर पर जानते हैं कि ये एक बीमारी है, इस बात को भी एक तरफ कर दें। जो कुछ भी है, इसे औलाद देने के लिए खुदा को शिफा जारी करनी पड़ेगी। इसे औलाद देने के लिए खुदा को मुआवजा जारी करना पड़ेगा। और आमतौर पर बेटे का पैदा होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन बाप से बेटे का पैदा होना एक मुआवजा है। तो हर एक औलाद जो है वो खास होती है, लेकिन ये वो औलाद है जो मुआवजे के साथ है, जिसका इस दुनिया में आना ही एक मुआवजे के साथ है। खुदावंद हमारा खुदा जो है वो चैलेंजेस वाले काम जो है वो करता है। और आपकी जिंदगी में कई ऐसे काम हैं जो चैलेंजेस वाले हैं और उन्हें हमारा खुदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। शागिर्द जो है उनको वक्त से भेज दिया, कश्ती पर बैठो और उस तरफ जो है वो चले जाओ। और कोई कश्ती किनारे पर नहीं थी। अब यीशु मसीह को उस तरफ जाना है, तो यीशु मसीह ने पानी के ऊपर जो है वो बाय फीट जो है वो चलना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर जो है वो यीशु मसीह कदम बढ़ा रहा है, उठा रहा है, चल रहा है। और पानी के ऊपर चलते चलते जो है वो कश्ती में है और यीशु मसीह पैदल है। जमीन के ऊपर, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी मैदान के अंदर, किसी हमवार जगह पर, किसी पथरीली जगह पर पैदल सारी दुनिया चल सकती है, लेकिन पानी के ऊपर पैदल जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह चला है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह चला है। और यीशु मसीह के बाद अगर कोई चल सकता है तो वो कोई कलीसिया में से हो सकता है। 2 कदम चला, यीशु मसीह के सिवा कोई एक कदम भी नहीं चला। लेकिन कलीसिया का एक मेंबर जिसका नाम पतरस था, उसने कहा कि खुदावंद मैं आऊं, अगर तू है तो मैं आऊं। और खुदावंद ने हाथ बढ़ाया और उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया, फिर इधर उधर लहरों को देखा तो फिर डूबने लगा। तो कम से कम 2 कदम चला। इसका मतलब यह है कि वो काम जो यीशु मसीह ने किया, यीशु के बाद इस जमीन पर कोई कर सकता है या कहीं हो सकते हैं, तो वो यीशु के वसीला से ही हो सकते हैं और वो कलीसिया में हो सकते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा जो है वो शमशोन की मां की जिंदगी में एक मुआवजा करेगा, फिर शमशोन इस जिंदगी में आएगा। और कलीसिया वो जगह है जहां पर मुआवजे होते हैं। और फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो इस दुनिया में आते हैं। बहुत सारों की तो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो मुआवजे के साथ आते हैं। दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं है जो मुआवजे के तरीके से जो है वो अपने आप को खुद उस प्रोसीजर में से गुजार सके। ये सिर्फ कलीसिया में पॉसिबिलिटी है। हालेलुया।
कलीसिया में पॉसिबिलिटी है कि आपको डॉक्टर्स जो है वो कुछ भी कह देते हैं, आपको डॉक्टर जो है वो किसी तरह की भी बात बता देते हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं तो आप तब्दीली पैदा कर सकते हैं, आप हालात को बदल सकते हैं। सो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये ऐलान कर सके, लेकिन सिर्फ खुदावंद हमारा खुदा है जो मुआजिजे के वसीला से जो है चैलेंजेस वाले काम हमारा खुदा करता है। हालेलुया। चैलेंजेस वाले काम हमारा खुदा करता है। आपकी जिंदगी में अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा काम है जिसके लिए पॉसिबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं है, तो खुदावंद करने की कुदरत रखता है। तो खुदा ने जो है वो मुआजिजे के वसीला से जो है वो समसून को लाइफ दी इस दुनिया में आने के लिए। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में से हमने जो है ये पढ़ा कि खुदावंद ने उससे ये कलाम किया अपने फरिश्ते की मार्फत कि तेरे बेटा होगा। और चौथी आयत में क्या लिखा है? सो खबरदार, मैं या नशे की कोई चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। बाइबल मुकद्दस में से ये जो बात चौथी आयत में हमने पढ़ी है, ये आपको आसान लग रही है?